लोग क्या करें, नजात पाए। खुदा चाहता है कि हर इंसान नजात पाए, लेकिन नजात पाने के लिए हमें खुदा की मर्ज़ी को जानना ज़रूरी है। अगर हम खुदा की मर्ज़ी को नहीं जानेंगे, खुदा को नहीं पहचानेंगे, खुदा की सच्चाई को नहीं जानेंगे, खुदा को नहीं जानेंगे, तो हम कभी नजात नहीं पा सकते। अजीज़ों, इस बात को जानने की ज़रूरत है कि नजात एक बहुत अहम है, बहुत ज़रूरी है। जो कोई नजात पाएगा हमेशा की ज़िंदगी भी वही पाएगा। अगर नजात नहीं तो इंसान के, मैं समझता हूँ कि ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं। इंसान इस पूरी दुनिया में रहकर भी दुख पाता रहता है, पूरी इस दुनिया में रहकर भी परेशान रहता है, और मर के भी अगर वो उसी आग में चले जाए तो इंसान की ज़िंदगी का मकसद क्या है। तो अजीज़ों, इस बात को बताना चाहता हूँ, खुदा चाहता है, खुदा क्या चाहता है? खुदा चाहता है कि इंसान क्या करे कि अपनी बुरी रविशों से, अपने बुरे कामों से बाज आए और ज़िंदा रहे। देखिए मेरे साथ, हिजकिय्याह की किताब उसका 18 बाब और उसकी 23 आयत में यहाँ पर लिखा है, 23 वर्स में लिखा है, खुदा फरमाता है, क्या शरीर की मौत में मेरी खुशी है और इसमें नहीं कि वो अपनी रवश से बाज आए और जिंदा रहे। यहाँ पर लिखा है कि खुदा फरमाता है कि शरीर की मौत से मेरी खुशी है, इसमें नहीं कि वो अपनी क्या करे, बुरी रविशों से बाज आए और जिंदा रहे। खुदा चाहता है कि हर इंसान अपनी बुरी रविशों से बाज आए, बुरे कामों से बाज आए, अपने गुनाहों से बाज आए, अपनी गलतियों से बाज आए, अपनी खताओं से बाज आए, अपने तमाम उन कामों से जो इंसान खुदा के खिलाफ करता है उससे क्या करे, बाज आए। बाज आने का मतलब कि उसे छोड़ दे, उसे रद्द कर दे, उसको अपनी जिंदगी से खत्म कर दे, उन आदतों को, उन कामों को अपनी जिंदगी से खत्म कर दे और खुदा की तरफ फिरे, खुदा की तरफ रजू लाए, खुदा की तरफ चले। तो खुदा क्या कहता है कि मेरी खुशी है कि वो क्या करे, क्या रहे, जिंदा रहे। तो अजीजों, ये बात बताना चाहता हूं कि खुदा नजात देना चाहता है। खुदा हमें अपने इलाही मंसूबे के मुताबिक, अपने उस प्लान के मुताबिक, अपनी कुदरत के साथ हम पर जाहिर होना चाहता है। लेकिन अगर हम खुदा को नहीं जानेंगे, खुदा को नहीं पहचानेंगे, तो हम इस धरती पर रहते हुए हमेशा भटकते रहेंगे और हमेशा हम इस तरह रहेंगे कि हम जिस तरह खुदा को जानते नहीं। हमें खुदा को जानने की ज़रूरत है, खुदा को पहचानने की ज़रूरत है। एक हवाला मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ, अगर आप मेरे साथ देखें, अंजील मुकद्दस में यूहन्ना का खत है, यूहन्ना का खत उसका 3 बाब और उसकी 9 आयत में यहाँ पर लिखा है कि जो कोई खुदा से पैदा हुआ है वो गुनाह नहीं करता, इसलिए क्योंकि उसका तुखम उसमें बना रहता है, बल्कि वो गुनाह कर ही नहीं सकता क्योंकि खुदा से पैदा हुआ है। अजीजों, एक पैदाइश इंसान अपने माँ बाप से पाता है, एक पैदाइश खुदा से पाता है। खुदा से जो पैदाइश पाता है वो इस तरह है कि इंसान जब खुदा को जान जाता है, खुदा को पहचान लेता है, खुदाए वाहिद को कबूल कर लेता है, यीशु मसीह पर ईमान ले आता है, तो फिर वो जब तौबा करना चाहता है अपने गुनाहों से, अपने गुनाहों को ख़त्म करना चाहता है, तो फिर उसे क्या किया जाता है कि पानी का बपतिस्मा दिया जाता है। वो खुदा से पैदा होता है, पानी के बपतिस्मे के वसीला से वो खुदा से पैदा होता है। जब खुदा से पैदा होता है तो खुदा फिर उसे इनाम में अपना पाक रूह देता है। जब इंसान अंदर से पाक हो जाता है, उसके गुनाह खत्म हो जाते हैं, उसके अंदर से बिल्कुल सफाई हो जाती है, वाश हो जाता है, यानी कि पाक हो जाता है, पाकीज़गी में आ जाता है, तो फिर खुदा उसे अपना पाक रूह देता है। तो अजीज़ों, इस बात को बताना चाहता हूँ, आज का मजमून मैंने आपको क्या बताया था कि खुदा क्यों नजात देना चाहता है। इसीलिए देना चाहता है क्योंकि खुदा आपसे प्यार करता है, खुदा आपसे मोहब्बत करता है। खुदा आपकी हलाकत नहीं चाहता, खुदा ये नहीं चाहता कि आप हलाक हो जाए,
खुदा ये नहीं चाहता कि आप गुनाह में मर जाएं। खुदा ये नहीं चाहता कि आप बीमारियों में रहें। खुदा ये नहीं चाहता कि आप कमज़ोरियों में रहें, बल्कि खुदा ये चाहता है कि आप उसकी नजात के तजर्बे को हासिल करें, उसकी नजात के मज़े को चखें, ताकि आप नजात को हासिल करें और हमेशा की ज़िंदगी पा सकें। आप खुदावन आपको बरकत दे। और अजीज़ों, आज ही यीशु मसीह पर ईमान लाएं और नजात पाएं। आप सब को खुदावन बरकत दे। अब जितने लोगों ने ये पैगाम मेरा सुना है, अगर आप चाहते हैं कि आप नजात पाएं, अगर आप चाहते हैं कि आप नजात का तजर्बा हासिल करें, तो मैं आप लोगों के लिए दुआ करूंगा। मैं दुआ करूंगा, आप मेरे पीछे दुआ करें, ताकि जिस तरह मैं दुआ करूंगा आप मेरे पीछे दुआ करें। और मेरा ईमान है कि आज ही इसी वक्त खुदा की नजात आपके दिल में, आपकी ज़िंदगी में आएगी। जी आए, अपनी आंखें बंद करें, मैं आपके लिए दुआ करूंगा। कहें मेरे पीछे, कहें कि ऐ खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूँ, मैं ईमान लाता हूँ कि तू ही एक वाहिद खुदा है, तेरे सिवा और कोई भी नहीं। और मैं ईमान रखता हूँ कि तूने यीशु मसीह को दुनिया में भेजा। मैं ईमान रखता हूँ कि यीशु मसीह मेरे लिए इस दुनिया में आया, ताकि मैं उस पर ईमान लाकर हमेशा की ज़िंदगी पा सकूं। ऐ खुदा, मैं तेरे बेटे यीशु पर ईमान लाता हूँ। मैं इकरार करता हूँ कि तेरा बेटा यीशु ही मेरा नजात दहिंदा है। मैं अपने गुनाहों का इकरार करता हूँ, मेरे गुनाहों को बख्श दे, मुआफ़ कर दे और मुझे रिहाई बख्श, मुझे नजात दे, क्योंकि आज मैंने तेरी नजात को जान लिया है। अब दुआ करता हूँ मैं और मेरा घराना नजात पाए, यीशु के नाम से, आमीन। खुदावन आपको बरकत दे। अजीज़ों, खुदावन आपके साथ हो और खुदावन हमेशा आपको अपनी इसी नजात में कायम रखे, यीशु के नाम से, आमीन।